हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गी पार्ट के बारे में। एल्गी से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेन टॉपिक क्या है, उन टॉपिक्स का वेटेज कितना है BHU के MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो चलते हैं। सबसे पहले हम जो है सारे टॉपिक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें 8 जो है ब्रॉड टॉपिक मिलते हैं। जो सबसे पहला है आपका जर्नल कैरेक्टर्स, पूरे एल्गी के बारे में जर्नल कैरेक्टर्स आपको जानना है इसमें। जैसे फ्लैजिलेशन के हैबिटेट, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट कौन कौन से थे, तो ये सारे जर्नल फीचर्स में मैंने रखा जर्नल कैरेक्टर्स में। सेकेंड मेन बात करेंगे क्लोरोफाइसी, थर्ड फियोफाइसी, फोर्थ जैंथोफाइसी, फिफ्थ साइनोफाइसी, सिक्स रोडोफाइसी, सेवन्थ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड एट्थ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। तो आप जो है एल्गी से सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इन 8 भागों में से देखते हैं अगर वेटेज कितना है, किस टॉपिक का वेटेज कितना होगा। तो इस पाई चार्ट से आप समझ सकते हैं जो सबसे बड़ा ब्लॉक आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 32% का, वो जो है आपका एल्गी के जर्नल कैरेक्टर्स। एल्गी के जर्नल कैरेक्टर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एल्गी के जर्नल कैरेक्टर्स में इनमें जो जो टॉपिक्स आती हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे सेल वॉल का फीचर हुआ, रिजर्व फूड मटेरियल का फीचर हुआ, पिगमेंट्स कौन कौन से एल्गी में पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप्स हो गए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है किस में कौन सा पाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है जर्नल कैरेक्टर्स में आता है और यही जो है आपका सबसे बड़ा पार्ट बनाता है एल्गी का। उसके बाद अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा पार्ट तो वो है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी जो है वो सेकेंड हाईएस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। जहाँ पे जैसे प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आयोडीन कहाँ से मिलता है, प्रोटीन कंटेंट हो गया, एडिबल वो कौन सा है आपका एल्गी, कैराजिनिन कहाँ से मिलता है आपका। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी हैं आपको, वाटर ब्लूम काजिंग एल्गी, रेड टाइड काजिंग एल्गी, रेड रस्ट काजिंग एल्गी, ये सारी चीज़ें हो गई। तो एल्गी के जर्नल कैरेक्टर्स हो गए। फिर आपका हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अगर थर्ड हाईएस्ट आप देखेंगे क्लोरोफाइसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर नंबर है आपका आता फियोफाइसी का, ओके। और जो सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, जैंथोफाइसी, ये सबसे कम है। रोडोफाइसी फिर भी अगर आप देखेंगे चौथे नंबर पे है, यहाँ से 7% क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा आपका एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स 32%, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी 24%, फिर क्लोरोफाइसी से 16%, फिर फियोफाइसी आपका 13% बनाता है, रोडोफाइसी 7%। उसके बाद आप देखेंगे साइनोफाइसी है और रिवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। तो हम अब चलते हैं, ये जो हमारे 8 टॉपिक हैं इसके सब टॉपिक देखते हैं और सब टॉपिक्स में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जर्नल कैरेक्टर्स में। मैंने आपको बोला जर्नल कैरेक्टर्स में आप 6 चीज़ें रखिए। सेल वॉल का फीचर एल्गी का, और रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे कौन सा होता है, पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी। और छठवा मैं रख देता हूँ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। अगर आप इन टॉपिक्स में से जर्नल कैरेक्टर में पूछेंगे किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो इस पाई चार्ट से आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वो आपका आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से, जहाँ से 33% क्वेश्चन आते हैं। तो और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और पिगमेंट जो है आप देखेंगे कॉमन वाले से वो 19% बनाते हैं, तो सेकेंड हाईएस्ट यहाँ से है। फिर रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी सेल वॉल, रिजर्व फूड मटेरियल आपका आता है सबसे नीचे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। फिर एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं, रैंडम पूछा जाता है। पिगमेंट और रिप्रोडक्शन इन एल्गी की बात करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो है क्वेश्चन, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो जैसे आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पे मिलता है, और आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया आपका पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है, और फ्रिशिएला जैसे है,
वहाँ पे भी मिलता है आपका आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ जनरेशन। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट जो है रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे होता है, ये सब सारी चीज़ें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से रिलेटेड जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम कॉमन क्वेश्चंस की बात करें, उसके बाद आपका पिगमेंट सिस्टम भी आता है और रिप्रोडक्शन इन एल्गी भी आता है। पिगमेंट सिस्टम में अगर मैं बात करूं, जिसे पूछता है कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो वाटर में सॉल्युबल है, जैसे इसका आंसर है फाइकोसाइनिन। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी किस में पाया जाता है, फाइकोबिलाई प्रोटीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन एल्गी की बात कर लूँ तो हिप्नोस्पोर्स कहाँ पे बनते हैं, ऊगैमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, आक्सोस्पोर कहाँ पे बनता है, आइसोगैमी एनाइसोगैमी और ऊगैमी किसका फीचर है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप किस पे फोकस करेंगे, इस पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और रिप्रोडक्शन इन एल्गी और पिगमेंट पे। चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, आपका क्लोरोफाइसी पे देखते हैं। क्लोरोफाइसी जो है ग्रीन एल्गी, थर्ड में इसको भी साथ में लेते हैं फियोफाइसी। दोनों में आप देखेंगे इनको आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लोरोफाइसी का ही जर्नल कैरेक्टर, दूसरा लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम। देखिए सारे में मैंने आपको बताया, जब आप इस पे आएंगे क्लासेस पे आएंगे तब आपको लाइफ साइकिल पे फोकस करना होगा, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मेंबर्स उनके। तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी में दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ओडोगोनियम और वाउकेरिया। इन दोनों का आपको लाइफ साइकिल पढ़ना है। ध्यान दीजिए, जो वाउकेरिया है शायद इसका प्लेसमेंट अलग हो सकता है, पर मैंने क्लोरोफाइसी में रखा है फ्रिच के क्लासिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। तो इसमें आपको ओडोगोनियम का लाइफ साइकिल और लाइफ साइकिल ऑफ वाउकेरिया पढ़ना है, प्लस क्लोरोफाइसी के मेन फीचर्स क्या होते हैं इस पे आपको ध्यान देना है। आप देखते हैं इन तीन टॉपिक्स में से क्लोरोफाइसी का पाई चार्ट क्या बताता है। क्लोरोफाइसी का चार्ट ये बताता है कि यहाँ से जर्नल कैरेक्टर जो है क्लोरोफाइसी के, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। 54% आपका आता है, मीन्स 54% आपका जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आया। जैसे ग्लोब्यूल न्यूक्लियल कहाँ पे मिलता है, और वाई भारद्वाजा ने क्या डिस्कवर किया था, जैसे डेप्नोल्डियोसिस इंडिका। ब्रायोप्सिस किस फैमिली से से बिलोंग करता है, जैसे क्लोरोफाइटा से। फ्रिस्चुला ट्यूबरोसा जो है इसने डिस्कवर किया था। पाल्मेला स्टेज कहाँ पे मिलता है, ये हो गया, ठीक है। क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर में आ गया। अब उसके बाद आप देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वाउकेरिया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका आता है लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम। लाइफ साइकिल ऑफ वाउकेरिया से आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे पूछा है जैसे सिंजोस्पोर्स कहाँ पे बनते हैं, गोंगरोसाइरा स्टेज कहाँ पे मिलता है। तो इसी में आपको मिलते हैं सिंजोस्पोर्स और गोंगरोसाइरा स्टेज, दोनों आपको वाउकेरिया में मिलता है। ओडोगोनियम की अगर बात कर ले हम, तो रिंग ऑफ मल्टीसिलेट जूगोनिडियम कहाँ पे मिलता है, तो आपका ओडोगोनियम में मिलता है। और पूछता है इन ओडोगोनियम एंडोस्पोर्स कहाँ पे जर्मिनेट करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो क्लोरोफाइसी का आपका क्या करना है, जर्नल कैरेक्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं हम फियोफाइसी की, जो है आपका ब्राउन एल्गी। इसको भी हम जर्नल कैरेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड लाइफ साइकिल ऑफ सारगैसम। इसका पाई चार्ट हम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है लाइफ साइकिल सारगैसम के लाइफ साइकिल के। तो फियोफाइसी में सारगैसम जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा फीचर और लाइफ साइकिल आप ज़रूर तैयार कीजिए। फिर उसके बाद आता है फियोफाइसी के जर्नल कैरेक्टर्स, लास्ट में आपका आता है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। अगर मैं जनरल कैरेक्टर्स की सबसे पहले सारगैसम की ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारगैसम में जैसे गैमेटिक मियोसिस पूछ सकता है, इसमें होता है जैसे गैमेटिक मियोसिस। सारगैसो सी है जो, वो कहाँ पे है, जैसे इंडियन ओशन, क्योंकि जब आप सारगैसम पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि सारगैसो सी में सारगैसम ज़्यादा मिलता है। इसमें एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, गल्फ वीड भी इसका नाम है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पूछता है जैसे मोस्ट ऑफ द सीवीड्स बिलोंग टू द क्लास फियोफाइसी। फ्यूकोजैंथिन किसका पिगमेंट होता है, ब्राउन एल्गी का, ठीक है। और पूछता है पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी कैसा होता है, तो लैटरल। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, यहाँ से पूछा गया है।
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक आता है जैंथोफाइसी और साइनोफाइसी, दोनों से जो है इसमें मेंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जर्नल कैरेक्टर्स ही पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, जैसे अगर मैं जैंथोफाइसी की बात करूं तो पूछा है कि येलो ग्रीन एल्गी किसे कहते हैं, तो जैंथोफाइसी से बहुत कम क्वेश्चन आया हुआ है। साइनोफाइसी की अगर मैं बात करूं तो पूछता है साइनोफाइसी को और क्या बोलते हैं, इसे आपको पता है, इसको मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं। और म्यूकोपॉलीमेरिक सेल वॉल भी इसमें पाया जाता है। नॉस्टॉक का जो स्लाइमी स्लिपरी नेचर होता है वो क्यों होता है, तो म्यूसलेज इसका आंसर है। तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइनोफाइसी से आए। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, जैंथोफाइसी और साइनोफाइसी का, तो मतलब जैंथोफाइसी बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, साइनोफाइसी ज़्यादा है इससे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं रोडोफाइसी की बात करते हैं। रोडोफाइसी को भी हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, जर्नल कैरेक्टर्स, लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम और लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनियम। तो इसके जर्नल कैरेक्टर और लाइफ साइकिल बैट्रैकोस्पर्मम का और पॉलीसाइफोनियम से, यही 3 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, और अगर हम इसका पाई चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि बैट्रैकोस्पर्मम से जो है 72% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप रोडोफाइसी की बात करें तो बैट्रैकोस्पर्मम से ही 72% आता है। बाकी आपका रोडोफाइसा का जनरल कैरेक्टर, लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया से 14% क्वेश्चन आए हुए हैं। रोडोफाइसी की अगर मैं बात करूं, बैट्रैकोस्पर्मम जो इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि बटरकोस्पर्मम सबसे अलग होता है, इसमें रेड रेड पिगमेंट नहीं पाया जाता, ये ग्रीन कलर का होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके नोडल ब्रांचेस को ग्लोमेरुल कहते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे सिस्टोकार्प पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हैप्लॉइड होता है। कार्पोस्पोर जो होते हैं बटरकोस्पर्मम के, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जो नेक्ड और नॉन मोटाइल होते हैं। क्रस्टेंशिया स्टेज भी इसी में पाया जाता है। जहाँ मैं बात करूँ लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया की, तो यहाँ पे पूछता है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं कौन कौन से, जैसे पूछा है एक बार कार्पोस्पोर जो होता है पॉलीसाइफोनिया के, वो क्या होता है, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड, तो वो डिप्लॉयड होते हैं। रोडोफाइसा के जनरल कैरेक्टर में तो बस ऐसे ही पूछता है पिगमेंट, जो आप वहाँ पे बता लेंगे। पिगमेंट सिस्टम अगर आप पढ़ते हैं तो टेराजेंथिन जैसे इसमें एक अलग पिगमेंट पाया जाता है। तो ये हो गया आपका रोडोफाइसी का। नेक्स्ट मैं बात करूँ 7 टॉपिक का, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी जो है उसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं, यूज़फुल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और हार्मफुल जो होता है। तो अगर मैं इसके पाई चार्ट की बात करूँ, दोनों जगह से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, 50-50%। जितना इसका यूज़फुल का क्वेश्चन आता है उतना हार्मफुल का भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, तो इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है। 2 चीज़ें जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि पूछता है आपसे कि कौन सा एल्गी जो है नियरेस्ट है एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट, स्पेशली ब्रायोफाइटा के, तो वो आपका फ्रिस्चिएला है। और वहीं हम बात करें कि कौन सा प्रोजेनाइटर होता है हायर प्लांट्स का, तब आप बोलेंगे कोलियोकीट। तो ये सारा कुछ हो गया। एक बार फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एल्गी के जो सारे टॉपिक हैं उसको आप इन मतलब सारे जो कंटेंट है उसको आप 8 इसमें पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से 8 टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एल्गी के जनरल कैरेक्टर से, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, जहाँ पे मैंने आपको बताया यूजफुल और हार्मफुल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है क्लोरोफाइसी से और फिर फियोफाइसी से। तो ये तो हो गया आपका आउटलाइन वाला, मैंने फिर आपको डिटेल में बताया उसके अंदर के सब टॉपिक्स के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन का। अब हम देख लेते हैं ओवरऑल जो है, अगर मैं बात करूं जो सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से टॉपिक हैं, ये एक बार फिर से आप बड़ा ग्राफ देखते हैं। इसमें जो है सबसे पूरा 100% में से 12% जो है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी का। तो इस पाई चार्ट से आप क्या समझते हैं कि पूरा जो एल्गी है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोई टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। यूजफुल हार्मफुल दोनों 12-12%। फिर थर्ड पोजीशन पे आपका आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किसका आइसोमॉर्फिक होता है, किसका हेट्रोमॉर्फिक होता है, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर फोर्थ पे आता है आपका क्लोरोफाइसी का जनरल कैरेक्टर, 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पिगमेंट जो है अदर
डिफरेंट डिफरेंट जो पाए जाते हैं एल्गी में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक्स्ट्रा की बात छोड़िए, रैंडम पूछ सकता है। उसके बाद सार्गेसम का लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ बैट्राकोस्पर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रिप्रोडक्शन इन एल्गी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल ऑफ वॉकेरिया, उसके बाद फिर फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर, फिर साइनोफाइसी के जनरल कैरेक्टर। इससे पीछे अब जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन जो है 2% से कम बार पूछा गया है। मतलब ये जो आपका बड़ा ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। और यहीं से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं उनका भी ख्याल रखिए। तो ये था पूरा एनालिसिस एल्गी का। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक हैं, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।